स्वागत है आपका YouTube चैनल अमिता स्टेनो में। ये जो डिक्टेशन है 80 वर्ड का हिंदी डिक्टेशन है। बताना चाहूँगी कि अगर आप एक ही डिक्टेशन को हर बार लिखेंगे, 2-3 बार लिखेंगे, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। साथ में नए नए जो वर्ड आते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। अगले बार फिर से वही वर्ड आएंगे तो आप उसे आसानी से लिख पाएंगे। इससे आपकी स्पीड बढ़ती रहेंगी। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, स्टेनो के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बताना चाहूँगी कि अगर फॉर्म भरना चाहते हैं स्टेनो के लिए, तो इसके लिए जॉब अलर्ट में देखें। आप किसी भी राज्य से हो तो वहाँ पे जॉब अलर्ट में आपको स्टेनो के लिए फॉर्म दिखाएंगे। चलिए शुरू करती हूँ। इससे पहले बताना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आपको परेशानी आती है कोई भी स्टेनो के लिए तो आप हमें कमेंट में बताएं। चलिए शुरू करती हूँ। 3 तक काउंट करूँगी। 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, वरन व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश में है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं, वरन उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव मात्र का अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक भी स्वास्थ्य, शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल, थल, वायुमंडल है। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि जैसा खाए अनाज वैसा बने मन। स्वास्थ्य जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, हमारी परंपराओं को और उन सब परिस्थितियों का पड़ता जो हमारे ऊपर आरोपित है या की गई हैं या की जा रही हैं। इसलिए पर्यावरण या परिवेश में जल, थल, वायु ही नहीं बल्कि वे सारे घटक महत्वपूर्ण हैं जिसका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है, जैसे हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएं, यूं संस्कृति आदि। पैराग्राफ। सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है। जगत का अर्थ ही है गतिमान और गति दोनों और संभव है, उन्नति की और भी और अवनति की ओर भी। पहली को हम प्रगति कहते हैं, दूसरी को आगति, विगति, अधोगति या दुर्गति कह सकते हैं। वास्तव में मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अनेक विरोधाभासी और असंगत प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाएं होती हैं। वह कानून और व्यवस्था की मांग करता है, किंतु चलचित्र, दूरदर्शन आदि में स्वतः भड़की हिंसा या खेलों में युक्तिपूर्वक की गई हिंसा अथवा अनीति से मंत्रमुग्ध भी हो जाता है। मनुष्य अपनी ही जाति या वर्ग के व्यक्तियों के प्रति प्रायः बहुत अधिक प्रतिद्वंदी होता है, किंतु कोई बाहरी खतरा उपस्थित होने पर उसके प्रति हद से ज्यादा सहयोगी बन जाता है। वह सड़कों पर या युद्धों में सामूहिक विनाश के प्रति उदासीन रहता है, किंतु किसी
में फंसे हुए एक व्यक्ति या किसी कुएं में गिरे हुए एक बालक की रक्षा करने के लिए ढेरों साधन जुटा लेता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य बंदर की संतान हो या ना हो, किंतु उसमें खालिस बंदर की द्वैध प्रकृति प्रायः ही होती है। इसमें शाकाहारी बंदरों की भांति वृक्षों में उछल कूद करने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही ऐसे बंदरों की स्वाभाविक जिज्ञासा भी होती है, जो अत्यंत संगठित गिरोह में रहते हैं और भांति भांति का मांस खाने में मजा लेते हैं। मनुष्य की ऐसी परस्पर विरोधी इच्छा आकांक्षाओं से निपटाना असंभव होता है, फिर भी किसी प्रकार का संतुलित माध्यम मार्ग अपनाना असंभव होता है, फिर भी किसी प्रकार का संतुलित माध्यम मार्ग अपनाना अनिवार्य होता है। यही बुद्धिमानी का रास्ता है। विद्वानों ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 स्तरों में रखा है। तो फ्रेंड, ये थे 80 वर्ड पर मिनट का हिंदी डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।